Good morning dear students. Welcome to our channel सुरेश सरलालगंज and I am एस के सिंह। और आज हम लोग देखेंगे क्लास नाइन्थ का पॉलिनोमियल को देखेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग देख लिए थे पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, तो आज हम लोग एनसीईआरटी पॉलिनोमियल में क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 2, ठीक है, एक्सरसाइज 2 बोले तो 2.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आ जाते हैं जल्दी से हम लोग चैप्टर में। ठीक है, और चीजों को सॉल्व करते हैं। तो आएंगे जल्दी से, और इस प्रकार का आपको एनसीईआरटी दिखेगा। ठीक है, और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 2.1। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 2.1 में हम लोग आएंगे और देखेंगे चीजें क्या बोल रही हैं। ठीक है, तो आप चीजों को गौर करोगे, चीजें बोल रही हैं निम्नलिखित व्यंजक में कौन एक चर में बहुपद है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोल रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन एक चर में बहुपद है, इसको आपको गौर करना है। एंड सेकंड थिंग क्या बोल रहा है, चीजों को समझोगे, बोल रहा है इसके कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है, तो चीजें समझ में आ रही होंगी। शो हरी अप। तो चलिए डियर, एंड जल्दी से आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 में। ठीक है, और प्रश्नावली 2.1 क्या बोल रहा है, चीजों को समझेंगे। बोल रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं, यानी एक चर में कौन बहुपद है और कौन नहीं है, इसका साथ में उनके उत्तर दिए, मतलब कारण भी बताना है और उसका उत्तर देना है। तो चीजें समझ में आ रही होंगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एंड देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग, चीजें क्या है गौर करोगे। ठीक है, और एनसीईआरटी का देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 चीजें गौर करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, और इसको क्या बोल रहा है, एक चर में बहुपद है या नहीं, इसको शो करने हैं और इसका कारण भी आपको बताने हैं, कारण सहित अपने उत्तर को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप देखोगे ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये आपको एक चर बहुपद है या नहीं, उस चीजों को आप समझोगे। तो जैसे हम लोग देखेंगे, एक्चुअली ये जो इक्वेशन दिख रहा है, ठीक है, ये जो इक्वेशन दिख रहा है, इसमें आप गौर करोगे तो चीजें आपको दिखेंगी। क्या दिखेंगी, चर हम लोग किसको बोलते हैं, ये आपको पार्ट 1 देखना होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल पार्ट 1 को जैसे ही आप लोग देखोगे तो वहां पता लग जाएंगे कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है, इसको मैंने डिफाइन किया वहां। देन आप क्या करोगे, जल्दी से आओगे इस इक्वेशन में। तो इक्वेशन में देखोगे चर बोले तो आप बोल सकते हो, चर मीन्स क्या, ए टू जेड। ए टू जेड इट मीन्स ए से जेड तक का कोई भी लेटर लोगे वो सब चर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो है एक्स स्क्वायर ये पहला चर है। ठीक है, और ये एक्स दूसरा चर है। तो दोनों चर है लेकिन दोनों सेम है, दोनों एक्स का टर्म है। यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ वाई रहता तो इसमें दो चर हो जाता, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स है, यानी एक ही चर है। ठीक है, एक्स का ही पावर यहाँ दो है, यहाँ एक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ दोनों जगह एक्स है, इसीलिए यह एक चर है। ठीक है, देन आप क्या लिखोगे, आंसर में लिख दोगे। आंसर में क्या लिखोगे, हाँ या एक चर। ठीक है, क्या लिखोगे, हाँ या एक चर में बहुपद है। हाँ या एक चर में बहुपद है। ठीक है, धीरे बैठिए, थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं और देखेंगे हम लोग। तो ये एक चर में बहुपद है, और क्यों बहुपद है वो तो आपको दिख रहा है ना, कारण कि इसका जो है, क्योंकि
क्योंकि इसका घात एक पूर्ण संख्या है। इसका घात चूंकि एक पूर्ण संख्या है, इसीलिए क्या है, यह एक बहुपद है। और एक चर तो दिख रहा है कि x का टर्म है, तो वनली x का टर्म है तो एक चर। चलो आ जाते हैं जल्दी से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में। ठीक है डियर, तो एक का सेकेंड क्वेश्चन अगर आप देखो, ये क्या शो कर रहे हैं, y स्क्वायर प्लस √2। चीजें देखोगे, बोल रहा है सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें बोल रहा है एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद इट मींस केवल x का टर्म, केवल y का टर्म, केवल a b वगैरह वगैरह का होना चाहिए। तो यहाँ देखोगे वनली y है, ठीक है। इसके बाद यहाँ अंक है, यानी अचर है, कोई चर नहीं है। तो जब कोई चर नहीं है डियर, तो चीजें समझ में आ रही हो, ये क्या है, ये अकेला चर है इसमें, तो इसमें लिख दोगे हाँ, ठीक है। ये भी आपका हो जाएगा हाँ, यह एक चर में बहुपद है। दिख रहा है? अब बताना है क्यों बहुपद है, तो सेम कंडीशन यहां भी दे दोगे, क्योंकि इसका घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है। देखो यहाँ भी इसका घात जो है y का पावर 2 है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। इट मींस यह बहुपद तब नहीं होता जब इसका पावर कोई भिन्न होता या निगेटिव होता, बट यहाँ पॉजिटिव है और पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद तो होगा। ये बात क्लियर है। और सेकेंड थिंग आपको दिख रहा है कि एक चर है, तो ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं जल्दी से हम लोग प्रश्न संख्या 3 में। ठीक है डियर, तो प्रश्न संख्या 3 में हम लोग आएंगे, एंड ये क्या बोल रहे हैं, चीजों को गौर करोगे, 3√t एंड प्लस t√2। ठीक है डियर, तो ये क्वेश्चन है। अब बताओ, ये बोल रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहचानना है इसमें कि ये बहुपद है या नहीं है। इसको आपको पहचानना है कि ये बहुपद है कि नहीं। अगर ये बहुपद है, देन आपको क्या करना है, आपको बताना है कि ये एक चर है या द्विचर है या त्रिचर है, जो भी हो। तो आप देखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि ये बहुपद है कि नहीं, तो आपको पता लगेगा ये बहुपद नहीं है। बहुपद कैसे नहीं है, चीजों को गौर करोगे, क्योंकि आंसर में इसको आप लिख सकते हो 3 and t⁻1/2। ठीक है, इस रूट को आप लिखोगे 1/2, और जैसे ही यहाँ पावर 1/2 करोगे तो इसका पावर फ्रैक्शन में आ गया, इट मींस भिन्न में हो गया, बोले तो घट्टा में आ गया। इसको डिवाइड करोगे तो पॉइंट में जाएगा, इसीलिए यह जो है कोई बहुपद नहीं है। ठीक है डियर, तो इसको लिखोगे नहीं, बहुपद नहीं है। ठीक है डियर, चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और जो अगला क्वेश्चन है डियर, चीजें समझोगे, प्रश्न संख्या 4 है, और ये क्या बोल रहा है, y + 2/y। ठीक है डियर, y + 2/y, और बोल रहा है कि ये बहुपद है या नहीं है, इसको आपको शो करने हैं। ठीक है, तो बहुपद है या नहीं इसको शो करने के लिए आप जनरली देखोगे, जैसे इसका आंसर करोगे, आपको दिख रहा है, ये आपकी आंखों का भ्रम है। ठीक है, ये बहुपद नहीं है, लेकिन रीजन भी देना होगा कि क्यों यह बहुपद नहीं है। तो चीजें आपको दिख रही होंगी, यहाँ y + 2 एंड ये y का पावर +1 है, ये ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, y का पावर -1। और आपको पता होगा कि यदि किसी बहुपद में, ठीक है, यदि किसी चर का पावर माइनस में आ जाए या भिन्न में आ जाए तो वो बहुपद नहीं होता है। तो यहाँ माइनस में पावर है, इसीलिए यह बहुपद नहीं होगा, नहीं, यह बहुपद नहीं है। आप लोग आंसर मैच कर लेना। ठीक है डियर, आंसर आई होप मिल जाने। अब चलोगे, देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 5 को, एंड ये रहा आपका प्रश्न संख्या 5। ये क्या शो कर रहे हैं,
x का पावर 10 प्लस y का पावर 3 प्लस t टू दी पावर 50। अब बोल रहा है ये बहुपद है कि नहीं है, तो ऐसा बहुपद आप लोग पहले कभी नहीं देखे होंगे, ठीक है, क्योंकि पहले जो देखे होंगे या तो एक चर देखे थे या द्विचर देखे थे, लेकिन ये जो है 3 गो चर वाला आ गया, ठीक है, यानी ये त्रिचर कहलाएगा, एक चर और दो चर नहीं, त्रिचर कहलाएगा। और ये बहुपद भी है क्योंकि ये सब का पावर जो है पॉजिटिव है, ठीक है डियर। तो क्या करोगे, लिखोगे हाँ यह बहुपद है, यह बहुपद है, ठीक है, और लिख दोगे त्रिचर, त्रिचर बहुपद है। देखो इसका कारण बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कारण सब में मैंने कारण का जिक्र किया है कि कारण यही है, यह बहुपद है, कारण कि इसका जो ये घात है, पावर है, वो पॉजिटिव है और फ्रिक्शन नहीं है। यदि यह फ्रिक्शन होते, ठीक है, या फिर निगेटिव होते तो ये बहुपद ऑलरेडी नहीं होते। तो जब बहुपद नहीं होंगे तो एक चर द्विचर का बात ही कैंसिल हो जाता है, बट ये बहुपद है इसीलिए आप लिख दोगे 1 2 और ये 3 इसमें चर है, सो आप लिखोगे त्रिचर है, ठीक है। एंड आई होप चीजें आपको समझ में आ रहे होंगे। तो 2.1 जो है, 2.1 का 1 नंबर प्रश्न जो है आपका यहाँ फिनिश होता है, ठीक है डियर। 2.1 का 1 नंबर प्रश्न आपका यहाँ फिनिश होता है। सो हरी आप जल्दी इसको करोगे और देखेंगे हम लोग अब क्वेश्चन संख्या 2 को, ठीक है। और आई होप 15 से 20 मिनट लगेंगे और आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाना है, ठीक है डियर। सो हरी आप आते हैं जल्दी से डियर, जल्दी से आते हैं और चीजें समझ में आ रही होंगी। जल्दी से इसको डिलीट कर रहा हूं मैं। साउंड का थोड़ा नॉइज होगा, आप लोग एडजस्ट कर लोगे, ओके। एंड आएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनसीईआरटी सामने होना चाहिए, ठीक है ना, एनसीईआरटी आपका सामने होना चाहिए तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है चीजें आप समझोगे, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखे। इट मींस एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको लिखना है। देखोगे निम्नलिखित में से निम्नलिखित में प्रत्येक में निम्नलिखित में से प्रत्येक में, ठीक है, प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। ठीक है डियर, तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करोगे, और इसका बाय ऑप्शनल फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो दिया गया है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है डियर, देखोगे 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ओके डियर। एंड थर्ड नंबर क्वेश्चन जो देखेंगे 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एंड जो फोर्थ क्वेश्चन होगा, चीजें समझोगे, ये एनसीईआरटी में इतना आपको दिख रहा होगा, ठीक है, √2x - 1, इतना आपको एनसीईआरटी में दिख रहा होगा। ये सेम टू सेम क्वेश्चन, ठीक है।
अब क्या करोगे, आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, तो आप एक्स स्क्वायर जहां भी होगा उसको आप पकड़ोगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक बोल रहा है, गुणांक को हम लोग इंग्लिश में कोफैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको कोफैक्टर निकालना है कौन सी का, एक्स स्क्वायर का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं एक नंबर क्वेश्चन पे, और एक नंबर क्वेश्चन को मैं नीचे फिर से लिख रहा हूं, ठीक है, आंसर बनाने के लिए। और देखोगे 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है डियर। तो आपको एक्स स्क्वायर मतलब जिस चीज को बोलेगा ना, जिसका भी गुणांक चाहिए बस उसको आप देखोगे, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ भी रहे उससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो आओगे, मैं यहाँ एक्स स्क्वायर को पकड़ रहा हूँ, एक्स स्क्वायर यहाँ दिखेंगे आपको, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ दिखेंगे, दिख रहे हैं। अब जो है आप देखोगे कि एक्स स्क्वायर के बगल में, जस्ट बगल में इसका गुणांक क्या है। तो इसके जस्ट बगल में आप देखोगे यहाँ प्लस दिख रहा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर से जस्ट पहले, ठीक है। जो भी सिंबल प्लस माइनस होगा उसके बाद और एक्स स्क्वायर से पहले। तो देखो एक्स स्क्वायर जो है ना, इसके पहले ये प्लस का पॉजिटिव सिंबल है, लेकिन इसके बाद यहाँ कोई अंक नहीं है। तो डियर समझोगे यहाँ कोई अंक नहीं है तो एक छिपे होंगे। क्यों एक छिपे होंगे, क्योंकि इस एक्स स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर गुने एक, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। चीजें समझ में आ रही है। सो आप क्या करोगे डियर, इसमें जो है आंसर में आप लिखोगे एक, ठीक है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक एक हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं जल्दी से हम लोग और देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है डियर। चीजें बहुत इजी हैं, जो भी पार्ट 1 और पार्ट 2 पॉलिनोमियल का कंसेप्ट देख लिए होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 उनको बहुत इजी लग रहा होगा, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो बोल रहा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। एंड जल्दी से इसको तो आप लोग स्वयं सॉल्व कर लोगे। देखो अभी जो है यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स का पावर थर्ड है, बट हमको क्या चाहिए, हमको वनली एक्स स्क्वायर में जाना है डियर, वनली एक्स स्क्वायर को देखना है। तो आप देखोगे एक्स स्क्वायर आपका यहाँ दिख रहा है, देखो यहाँ एक्स का पावर 3 है, लेकिन इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इसमें जाएंगे ही नहीं। वनली एक्स स्क्वायर वाले को आप ढूंढोगे और वो आपको यहाँ दिखेंगे। तो इस एक्स स्क्वायर को बढ़िया से आप कान पकड़ लेना। इसके बाद क्या करोगे, इसके पहले देखोगे चिन्ह कौन सा है, तो चिन्ह माइनस का है, ठीक है। तो वो मेरे को समझ में आया कि ठीक है माइनस का सिंबल है। इसके बाद माइनस के सिंबल के बाद यानी चिन्ह के बाद और एक्स स्क्वायर से पहले कुछ है क्या, नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है तो एक छुपा होगा, ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया है। तो यहाँ आप एक लिख दोगे, ठीक है, जो एक छुपा हुआ है एक। अब देखोगे यहाँ चूंकि मैंने एक लिखा था तो इसके पहले प्लस छुपा हुआ है, ठीक है, कारण कि यहाँ प्लस सिंबल दिख रहा था, यहाँ देखोगे माइनस का सिंबल दिख रहा है, इसीलिए यहाँ आपको ये माइनस शो करने होंगे। इट मीन्स जो सिंबल होते हैं वो आपको शो करने होंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 हो गया, ठीक है डियर। अब जल्दी से हम लोग आएंगे प्रश्न संख्या 3 की ओर, और देखोगे पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है डियर। तो यहाँ आप चीजों को पकड़ोगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको चाहिए ना, तो देखोगे यहाँ एक्स स्क्वायर कहाँ है, मेरे को एक्स स्क्वायर ये दिख रहा है, ये है क्या, देखो ये एक्स का पावर 1 है, स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर का टर्म आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक्स स्क्वायर का टर्म हो गया, तो इसके पहले जो होगा वही इसका गुणांक होगा, ठीक है। तो इसके पहले ये पाई बाई 2 दिख रहा है, तो आंसर में आप कर दोगे पाई बाई 2। तो ये पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया डियर, ठीक है। और इसके पहले आप बोलोगे तो इसके पहले प्लस का सिंबल छुपा हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ शो नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि प्लस शो नहीं होता है। एंड देखोगे आप आएंगे फिर आगे हम लोग और फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे डियर। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं √2x, ठीक है, -1, √2x -1, ठीक है डियर। तो यहाँ पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है ना, तो आप चीजों को देखोगे, मेरे को लगता है ना ये आप लोग के साथ मजाक कर रहा है। मजाक कैसे कर रहा है, इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं और ये एक्स स्क्वायर का गुणांक आपसे पूछ रहा है, पॉसिबल है, कभी पॉसिबल नहीं है। इसमें एक्स स्क्वायर होगा ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कहां से लिखेंगे, तो यहां कर दोगे
जीरो। आंसर में क्या करोगे? जीरो। आप इसका कारण लिख देना। कारण यह होगा कि इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं डियर, तो हम गुणांक कहां से लिखेंगे, है कि नहीं? सो यहाँ इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, इसीलिए इसका गुणांक जीरो हो जाएगा। यहाँ एक्स का अगर गुणांक पूछता डियर, एक्स का पूछता, तो मैं यहाँ दे देता √2 हो जाता एक्स का गुणांक। लेकिन यहाँ एक्स का गुणांक नहीं, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, जो कि इसमें कोई एक्स स्क्वायर का कोई टर्म ही नहीं है। सो दैट आप यहाँ जीरो कर दोगे। ठीक है डियर? सो हरी अप, जल्दी जल्दी करोगे आप लोग, एंड मैं आऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है? सो जल्दी जल्दी करोगे। आज इस चैप्टर को फिनिश कर देना। ठीक है? एनसीईआरटी सामने होना चाहिए। आते हैं डियर जल्दी से, और जल्दी से मैं इसको डिलीट करता हूं। ठीक है? एंड देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 3 को। आप लोग के पास एनसीईआरटी होना चाहिए। ठीक है? तो जल्दी से प्रश्न संख्या 3 को आप लोग पढ़ लो, चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। ओके, तो आ जाते हैं प्रश्न संख्या 3 में। और प्रश्न संख्या 3 जो बोल रहा है 35 घात के द्विपद। ठीक है? क्या बोल रहा है? 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी, ठीक है, का एक एक उदाहरण दे। चीजें समझोगे? 35 घात बोल रहे हैं, तो घात मीन्स क्या? पावर। प्रश्न संख्या 3 का आंसर देखोगे आप, इसमें दो प्रश्न कर रहा है। 35 घात का द्विपद, द्विपद बोले तो दो पद वाला होना चाहिए। ठीक है? और दो पद वाला होना चाहिए डियर, समझोगे? इसमें चर का जो है कोई बात नहीं हो रहा है कि आप एक चर दो चर दो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस द्विपद होना चाहिए, मतलब उसमें दो पद होने चाहिए और उसका पावर 35 होना चाहिए। तो आप ऐसे लिख सकते हो, x का पावर 35 प्लस 2x। ठीक है? पहले तो आप ऐसे लिख सकते हो। यदि आपका मन हो कि नहीं मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो, x का पावर 35 प्लस y का पावर 2। इससे कोई मतलब नहीं है, बस x का पावर 35 होना चाहिए, यानी सबसे बड़ा वाला पावर जो है वो 35 होना चाहिए। और द्विपद, तो देखो यहाँ भी एक पद और एक पद, द्विपद, यहाँ भी एक पद और एक पद, द्विपद। आप अगर मन हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, y का पावर 35 प्लस 2, देखो एक पद और एक पद, द्विपद हो गया, पावर आपका 35 ही है। तो जैसे मन होगा ना वैसे इसको आप लिख सकते हो। अगर आपको मन हो कि नहीं मैं ऐसे नहीं लिखूं, सपोज a का पावर 35 एंड आप यहां कर दो -5, तो ये भी आपका एक पद और एक पद, द्विपद हो गए और पावर 35। इट मींस इसका आंसर मैच करोगे तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है? सो ऐसे लिख सकते हो। और इसमें जो ये टाइप 1 इसका दिया गया है, ठीक है, टाइप 1 एंड टाइप 2 क्या बोल रहा है? टाइप 2 इसका देखोगे डियर, इसमें बोल रहे हैं और 100 घात के एक पदी, मतलब क्या? अब दूसरा जो लिखना है वो 100 घात का होना चाहिए और एक ही पद का होना चाहिए। इट मींस आप लिखोगे x का पावर 100, तो ये भी सही है। अगर आप लिखोगे y का पावर 100, तो ये भी सही है। अगर आप कर दोगे 2x का पावर 100, तो ये भी सही है। ठीक है डियर? अगर आप कर दो -5y का पावर 100, ये भी सही है। इट मींस बहुत सारे एग्जांपल्स इसके हो सकते हैं। ठीक है? सो डोंट वरी, चीजें पूरी पूरी समझ में आएंगी। आपको जैसा मन हो ना वैसा आप आंसर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है? बस कंसेप्ट को समझोगे। ठीक है? कंसेप्ट क्लियर, तो आपका मैथ क्लियर हो जाना है। ठीक है? तो जल्दी से मैं इसको डिलीट कर दूं। आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है? अदरवाइज आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है? चीजें पूरी पूरी समझ में आएंगी। एंड आज हम लोग प्रश्न संख्या 4 में, ठीक है डियर,
ये तो और इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सब लोगों से बन जाने हैं। ठीक है डियर, डोंट वरी, सब लोगों से बन जाने हैं। और प्रत्येक दिन आप लोग अपडेट के लिए क्या करोगे, अपने ऐप को देखते रहोगे। ठीक है, ऐप पे आपका जो भी रूटीन होगा वो मिल जाएगा और प्रत्येक दिन का अपडेट मिल जाएगा। सो जल्दी से आ जाते हैं प्रश्न संख्या 4 पे और देखेंगे डियर प्रश्न संख्या 4 क्या बोल रहा है, उस चीजों को आप समझोगे। और प्रश्न संख्या 4 जो बोल रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए। ठीक है, बोल रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक का घात लिखना है आपको। ठीक है, तो चलिए सबका घात लिखना है आपको। एंड फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप देख लोगे तो आपको दिख जाने हैं ये 5x³ एंड प्लस 4x² प्लस 7x। ठीक है, एंड देखोगे 2 नंबर जो क्वेश्चन है डियर 4 माइनस y²। एंड जो इसका 3 नंबर क्वेश्चन है डियर, ठीक है, वो 5t माइनस √7। एंड 4th नंबर जो क्वेश्चन है डियर समझोगे वो 3 दिया गया है। तो क्या बोल रहा है, आप चीजों को बढ़िया से समझोगे। ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक का घात लिखिए। तो डियर बहुपद का घात क्या होता है इसके बारे में आप थोड़ा सा समझोगे, थोड़ा सा बेसिक है। जैसे जब भी आपको बहुपद का घात पूछेगा ना, ठीक है, बहुपदों का घात तो जो देखना उसमें जो सबसे बड़ा घात वाला बहुपद होगा, इट मींस सबसे बड़ी, मतलब कोई भी चर हो सकता है जिसका पावर सबसे बड़ा होगा वही बहुपद का घात कहलाएगा। ठीक है, जिसका भी पावर सबसे बड़ा हो वही बहुपद का घात कहलाएगा। तो आप जल्दी से आ जाओ प्रश्न संख्या 1 में और आप मेरे को बताओ इसमें किसका जो है पावर सबसे अधिक है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ 5x का पावर 3, यहाँ x² एंड यहाँ x, तो ये कम रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। इट मींस इसका पावर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, तो सबसे बड़ी पावर यहाँ 3 दिख रहा है। सो 1 का जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका 3 हो जाएगा। ठीक है डियर, क्योंकि बहुपद का जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात होती है। अब आ जाओ जल्दी से, हम लोग आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। एंड आई होप चीजें पूरी पूरी समझ में आएंगी। इसमें देखेंगे हम लोग ये 4 दिया गया है, तो 4 1 2 का पावर ऑलवेज 0 होता है। इट मींस 1 से लेके इनफाइनाइट तक जो गिनती का टर्म होता है ना, जो अचर होते हैं उसका पावर 0 होता है डियर, ऑलवेज ध्यान में रखोगे। एंड जो एबीसीडी होता है उसको हम लोग चर बोलते हैं और उसका पावर ऑलवेज 1 होता है, छुपा होता है उसका पावर 1। यह दिखेगा, वैसे दिखेगा नहीं, ज्यादातर छुपा होता है। सो देखोगे डियर ये 2 नंबर जो प्रश्न दिए गए हैं इसको यदि आप कैलकुलेट करो, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको लिखना है कि इसका घात कितना है। तो 4 का पावर यहाँ 0 शो नहीं हो रहा है लेकिन 0 छुपा हुआ है। ठीक है, 0 आपका छुपा हुआ है, यहाँ 2 दिख रहा है, तो सबसे बड़ा पावर इसका 2 है। इसीलिए इस 2 नंबर क्वेश्चन का जो बहुपद का घात हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ प्रश्न संख्या 3 की ओर। एंड जो प्रश्न संख्या 3 होंगे डियर वो 5t माइनस √7। अभी मैंने बताया कि a से z तक में पावर 1 छुपा होता है। ठीक है, सो यहाँ जो है पावर 1 छुपा हुआ है और यही घात कहलाएगा। सो बहुपद का घात जो हो जाएगा यहाँ पे 1 कहलाएगा, यानी t का पावर 1 है। ठीक है डियर, अब आगे चलो, तो आ जाते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। और इसका जो आंसर होगा देख लो, ये भी मेरे को लगता है ना आप लोगों से जो है फिरकी ले रहा है, ये फिरकी ले रहा है आपसे। क्वेश्चन देखोगे इसमें x वाला टर्म है ही नहीं, y वाला टर्म है ही नहीं।
है कि नहीं? तो इसका पावर क्या होगा? प्रॉब्लम है ना। लेकिन आपको मैंने अभी बताया कि जितना भी अचर राशि है, ठीक है, वो सब का पावर शून्य होता है। तो आपको यहाँ पावर पूछ रहा है, ठीक है, तो आप भी थोड़ा सा फिरकी कर लो, इसके साथ लिख दो शून्य, ठीक है, यानी इसका क्या हो जाएगा, इस बहुपद का पावर शून्य हो जाएगा। ठीक है, चीजें अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। हरियप, जल्दी करोगे, जल्दी करोगे, और जल्दी से मैं इस क्वेश्चन को फिनिश, मतलब इस चैप्टर को फिनिश करूंगा। ठीक है, चैप्टर को मैं फिनिश करूंगा, जल्दी जल्दी आप लोग करोगे। हरियप, डिलीट कर दो। सो देखोगे आप लोग एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन निकालोगे, ठीक है, एंड चीजें समझ में आएंगी। एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग निकालोगे। एंड आ जाते हम लोग प्रश्न संख्या 5 पे। आ जाओ डियर। प्रश्न संख्या 5 क्या बोल रहे हैं, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है। बहुत अच्छा, क्या बोल रहा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन, ठीक है, कौन कौन बहुपद रैखिक हैं कौन 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 द्विघाती है, कौन कौन द्विघाती है और कौन 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 त्रिघाती है। ठीक है डियर, तो चीजें समझ में आ रही होंगी। और जो भी पार्ट 2 देखा होगा, पॉलिनोमियल पार्ट 2 जो भी देखे होंगे, अभी नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके आप लोग बैकअप होके और देख लो। आई होप मिल जाने, ऐप पे आपको मिल जाने ये वीडियो, ठीक है, पार्ट 2 का। पॉलिनोमियल पार्ट 2 को जैसे ही आप लोग देखोगे तो वहां बढ़िया से मैं इसको डिफाइन किया हूं कि रैखिक बहुपद क्या है, या एक घातीय बहुपद क्या होता है, द्विघातीय बहुपद क्या होता है, और त्रिघातीय बहुपद क्या होता है, इसका मानक रूप भी मैं वहां शो किया हूं। ठीक है, तो चीजें पूरी पूरी समझ में आएंगी। जो भी वो पार्ट 2 देखा होगा उससे इजीली देख के ये क्वेश्चन हो जाने। तो आ जाएंगे हम लोग प्रश्न संख्या 1 पे। और 5 का प्रश्न संख्या 1 जो बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। ये जो सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, चीजों को गौर करोगे, एक्स माइनस एक्स क्यूब। एंड जो थर्ड क्वेश्चन है डियर, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। एंड जो फोर्थ क्वेश्चन है डियर वो बोल रहा है 1 प्लस एक्स, ठीक है। एंड जो फिफ्थ क्वेश्चन है डियर, जो फिफ्थ क्वेश्चन है डियर देखोगे वो 3t दिया गया है। एंड जो सिक्स्थ क्वेश्चन है डियर वो आर स्क्वायर दिए गए हैं। एंड जो सेवन क्वेश्चन है डियर, 7 वो 7x क्यूब है। तो चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। इतना आपको प्रश्न है और इसको बनाने में कितना सेकेंड लगेगा वो आप कैलकुलेट करोगे। ये 0.5 सेकेंड, 0.5 एंड इट मींस 7 क्वेश्चन है ना, एटलीस्ट आपको 3 या 4 सेकेंड लगेंगे इसको बनाने के लिए। 4 सेकेंड की मैं बात बोल रहा हूं, ठीक है। तो क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहचानना है रैखिक है, द्विघात है, त्रिघात है। तो आप इजीली देखोगे, देखो ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पावर 2 है, पावर 2 है तो ये द्विघात हो गया,
ठीक है। इसको देखोगे, इसमें सबसे बड़ा पावर 3 है, यानी ये त्रिघात हो गया। यहाँ देखोगे, यहाँ सबसे बड़ा पावर 2 है, यानी द्विघात हो गया। यहाँ देखोगे, इसका सबसे बड़ा पावर 1 है, क्योंकि एबीसीडी पे 1 होता है, तो ये क्या होगा, एक घातीय होगा, यानी रैखिक होगा। फिर आओगे यहाँ, इस पे पावर नहीं है तो 1 छुपे हुए हैं, यानी ये भी रैखिक हो जाएगा। यहाँ देखोगे पावर 2 है तो द्विघात हो जाएगा। यहाँ देखोगे पावर 3 है तो त्रिघात हो जाएगा। और इस प्रकार से आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक का मैं आंसर लिख दूं, आप चीजों को गौर करोगे। एक का जो हो जाएगा डियर आंसर, वो आपका हो जाएगा द्विघात। ठीक है, ये द्विघात बहुपद है, कारण कि इसका पावर 2 है। एंड जो देखोगे ये सेकेंड वाला, तो ये पावर 1 भी है और यहाँ 3 भी है, तो हम लोग बड़े पावर को मान्यता देते हैं। ठीक है, यानी जहाँ छोटा भाई और बड़ा भाई हो, तो वहां पे बड़ा वाला भाई का बात कुछ ज्यादा माना जाता है। ठीक है, क्योंकि छोटा अभी छोटा है, इसीलिए। तो यहाँ देखोगे, इसको लिखोगे आप त्रिघात। ठीक है, तो ये 2 नंबर जो हो जाएगा वो त्रिघात हो जाएगा। सेम उसी प्रकार 3 नंबर प्रश्न में आओगे, तो यहाँ पहले जो है छोटा भाई है, फिर बड़ा भाई है, और ये सबसे छोटा है। ठीक है, तो बड़ा भाई बीच में रहे, आरी में रहे, उससे मतलब नहीं है, बड़ा आखिर बड़ा ही होता है। ठीक है, तो बड़ा वाले भाई को आप पकड़ोगे और बड़ा वाला भाई यहाँ दिख रहा है, तो ये इसका पावर 2 है, सो आप करोगे इसको द्विघात। ठीक है, एंड आ जाओ प्रश्न संख्या 4 पे डियर। तो इसका पावर, इसमें देखोगे पहले छोटा भाई और फिर बड़ा भाई, तो बड़ा भाई कहीं भी रहेगा वो बड़ा कहलाएगा। इट मीन्स ये एक घातीय हो जाएंगे, और एक घातीय को ही हम लोग रैखिक बोलते हैं। ठीक है डियर, एंड आगे आओगे तो अब देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 5 को, और यह जो है एक साथ ही है, मतलब एक ही भाई है, और ये t का पावर 1 है, यानी ये भी रैखिक हो जाएंगे। एंड देखोगे ये 6 जो है डियर, वो r स्क्वायर है, इट मींस पावर 2 है, एंड 2 है तो ये द्विघात हो जाएंगे। एंड देखोगे पावर, ये क्वेश्चन संख्या 7 में आएंगे डियर, तो इसका आंसर जो है, ये पावर 3 दिख रहे हैं, पावर 3 है तो ये त्रिघात हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है डियर, तो यहाँ पे जो है आपका अप्रोक्सीमेट नहीं, रियली में ऑल क्वेश्चन आपका जो ये आपको एनसीईआरटी दिख रहे हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी का आप देखोगे, आप आंसर मैच कर लोगे। मैंने आंसर देखा नहीं है, ठीक है, बट आप देख लोगे, आई होप आंसर मिल जाए। ये प्रश्नावली 2.1 है, ठीक है, जो कि यहाँ फिनिश हो जाएंगे। तो फिर आप लोग इन चीजों को बढ़िया से क्या कर लोगे, कवर कर लोगे। एंड मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास बोले तो गुरुवार। ठीक है, मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, एंड उस दिन हम लोग 2.2 को कवर करेंगे, या उसका कंसेप्ट देखेंगे, वो उस दिन आने के बाद देखेंगे। ठीक है, उस दिन का लाइव क्लास चलेगा। ठीक है ना, सो आप क्या करोगे, इन चीजों को कवर करोगे, एंड मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट डे। ओके, नाइस टू मीट यू, सी यू अगेन।